भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी तकनीक, अब पूरे समुद्र का पानी बदल जाएगा तेल में। भारत की इस तकनीक से पूरे अरब देश में लगी आग, पेट्रोल डीजल का कुबेर बना भारत। दोस्तों, भारत ऐसी ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसका जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक भारत की तकनीक ने पूरी दुनिया को अपने बस में करके रखा है। और ये सब जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है उसके बाद से ही संभव हो पा रहा है। और तो और मोदी सरकार की बेस्ट प्लानिंग का नतीजा है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतार कर इतिहास रचा। अभी तक ऐसा कोई देश नहीं कर पाया है। इसी के साथ भारत चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बन गया है। अभी ये खुशी भारत को मिली ही थी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक खुशी और दे दी। दोस्तों, आज एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। एक ऐसी खोज को जन्म दिया है जो पूरे समुद्र के पानी को तेल में बदलने का काम करेगा। इस तकनीक के आ जाने से पूरे भारत की किस्मत बदलने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमत जो आसमान छू रही है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से महंगाई की कमर टूटेगी, क्योंकि महंगाई पेट्रोल डीजल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क करती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई का भी बढ़ना तय है। लेकिन अब भारत की तकनीक इससे छुटकारा दिलाने वाली है। यही नहीं, अब तो प्रदूषण से भी छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये तकनीक पूरे समुद्र में फैले कचरे को खत्म कर देगा, जिसकी वजह से समुद्री लाइफ का पुनर्जन्म हो जाएगा। ये खोज वाकई तारीफ करने लायक है, क्योंकि ये खोज भारत को छोड़कर कहीं नहीं हुई है। यानी ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है। ऐसी खोज करके भारत अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। भारत की इस तकनीक को पाने के लिए अमेरिका, रूस और जापान भारत द्वारा इंपोर्ट किए हुए सामान पर लगने वाले टैक्स पर छूट देने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, समुद्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण तेल रिसाव यानी ऑयल लीकेज के कारण होता है। अभी तक इसे रोकने के लिए भारत के पास जो तकनीक थी वो काफी रिस्की और प्रदूषण युक्त थी, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह तकनीक इस क्षेत्र में काफी कामगार साबित होने वाली है। दोस्तों, आगे इस तकनीक के बारे में बताएंगे ही, उससे पहले ये जान लेते हैं कि तेल रिसाव क्या है और किस वजह से तेल रिसाव होता है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, तेल रिसाव समुद्री प्रदूषण का एक रूप है। ये तब होता है जब पेट्रोलियम तेल खुले पानी जैसे समुद्र महासागर में फैल जाता है। ऐसा मुख्य रूप से समुद्र में कच्चे पेट्रोलियम तेल ले जाने वाले सुपर टैंकर जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने या समुद्र तट के किनारे तेल ड्रिलिंग स्थलों पर दुर्घटनाओं के कारण होता है। पानी और तेल के बीच घनत्व के अंतर के कारण तेल पानी में घुल मिल नहीं जाता, बल्कि वो पानी की सतह पर तैरता है। तेल में कई जहरीले यौगिक होते हैं, इसलिए तेल रिसाव जहां होता है वहां के पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल रिसाव से पानी की सतह पर एक मोटी परत बन जाती है। ये पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश को पानी की सतह से भीतर प्रवेश करने से रोकता है। ये पानी में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को भी कम कर देता है, जिससे दम घुटने के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में तेल रिसाव के कारण प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकें स्कीमिंग या तेल को प्रदूषित पानी में जलाना बहुत अधिक प्रभावी भी नहीं है और साथ ही बहुत महंगी भी है। स्कीमर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो पानी की सतह से तेल को अलग करते हैं। जिस क्षेत्र में तेल गिरा है उसे नियंत्रित तरीके से जला दिया जाता है। हालांकि जलाने से प्रदूषण बढ़ने, मानव स्वास्थ्य प्रभावित होने और जलीय जीवन खत्म होने का खतरा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, मेन खबर यह है कि IIT गुवाहाटी के रिसर्चर ने एक ऐसे फैब्रिक या फिर कहें एक ऐसे कपड़े को बनाया है जो पानी से तेल को अलग करने का काम करता है। और ये खोज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वरदान है, क्योंकि एक साल में करीब 706 बिलियन गैलन ऑयल कचरे के रूप में समुद्र में बह जाता है। ये तेल ट्रांसपोर्टेशन में या फिर वेसल्स की रिफ्यूलिंग में और कई तरह के ऑपरेशंस में निकल जाता है। और हर साल 706 मिलियन गैलन तेल समुद्र में जाकर पूरे मरीन लाइफ को बर्बाद करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इसका काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट को ही बर्बाद कर रहा है। और ये खोज सिर्फ भारत ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित होगी। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस फैब्रिक को बनाने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल की नहीं बल्कि चावल की भूसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही IIT गुवाहाटी के रिसर्चर ने इस खोज के बारे में जानकारी दी कि हमने एक ऐसे कपड़े को विकसित किया है जो तेल को पानी से अलग कर सकता है, वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से पूरी मरीन लाइफ के प्रदूषण को बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है। इस खोज में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है IIT गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर वैभव गौड़। अब समझ लेते हैं कि इस कपड़े को किस तरह से डेवलप किया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के अंदर हर साल लाखों टन चावल की भूसी निकलती है, जिसे या तो जला दिया जाता है या तो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे जलाया ही जाता है, जिससे प्रदूषण बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। और इस चावल की भूसी में एक खास एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम है सिलिका, जहां पर फैब्रिक को तैयार करने के लिए चावल की भूसी को काफी लंबे समय तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे चारकोल में बदल दिया जाता है, जिसे बायोचार के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस बायोचार के नैनो पार्टिकल्स कन्वर्ट किए जाते हैं और इन्हें भी लंबे समय तक गर्म करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जिसे काटन के ऊपर कोटिंग की जाती है और इस काटन का इस्तेमाल करके पानी से तेल को अलग किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर हम बिना इस नैनो पार्टिकल केमिकल का इस्तेमाल किए हुए कपड़े को तेल भरे पानी में डालते हैं तो वहां पर तेल और पानी दोनों को कपड़ा सोख लेता है, लेकिन अगर इस नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो करीब 98% तक ऑयल को पानी से अलग कर देता है। अब आप इसकी एफिशिएंसी से ही इस प्रोजेक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यूजफुल है। और IIT गुवाहाटी ने अपनी इस रिसर्च को भारत के अंदर पब्लिश नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल पत्रिका बायोमास बायो एनर्जी में पब्लिश किया है, यानी कि इसकी खबर पूरी दुनिया को पता चल गई है। इसीलिए तो इसे पाने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। आगे चलकर इसके अंदर और भी डेवलपमेंट की जाएगी। दोस्तों, IIT गुवाहाटी और असम की स्थापना 1994 में भारत के छठे IIT के रूप में की गई थी। ये भारत के संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र IIT है। भारत में इस समय 23 IIT हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला IIT खड़गपुर यानी पश्चिम बंगाल में था, जिसने 1951 में अपना शैक्षिक सत्र शुरू किया था। IIT की स्थापना NR सरकार समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा उच्च तकनीक संस्थानों के रूप में की गई थी। दोस्तों, IIT गुवाहाटी के रिसर्चर ने जिस तकनीक को विकसित किया है, इस तकनीक के आ जाने से हर भारतीय की तकदीर बदलने वाली है। भारत की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हम सबको भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।